तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि अगर आपका फ़ोन टूट जाए, फूट जाए या फिर बोर्ड में प्रॉब्लम हो या फिर चार्जिंग कनेक्टर की प्रॉब्लम हो या छोटी से मोटी रिंगर स्पीकर कुछ भी हो, माइक की प्रॉब्लम हो, तो आप उस चीज़ को कैसे रिपेयर करवाएं, वो भी कम से कम प्राइस रेट पर। सो मोबाइल रिपेयरिंग में जो कुछ भी है वो बहुत महंगा नहीं है। आपसे अगर 2000 रुपये चार्ज किया जा रहा है, 500 रुपये चार्ज किया जा रहा है, तो कभी कभार टेक्नीशियन आपको चूतिया बनाते हैं और चूतिया आप बन के ज़्यादा पैसा दे के चले जाते हैं। सो ऐसा नहीं करने का है। सो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस प्रॉब्लम का कितना ज़्यादा प्राइस रेट हो सकता है। सो अगर मैं बात करूँ सिर्फ चार्जिंग की, अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, आपका चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना है, चेंज करवाना है, तो कीपैड का जो रेट होता है वो होता है मैक्सिमम 80 रुपये या 50 रुपये। 50 रुपये ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट होता है कीपैड का चार्जिंग कनेक्टर चेंज कराने का। उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड में आते हैं, एंड्रॉयड में अगर आपका चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है तो जो नॉर्मल चार्जिंग कनेक्टर लगता है 3500 वाला, नॉर्मल मतलब जो Redmi 5A या Samsung J2 वगैरह का फ़ोन आता था, उसमें जो केबल डाटा कनेक्टर लगता है वो आपको पड़ेगा मैक्सिमम लगवाने का 150 रुपये। कुछ फ़ोनों में ये डिफ़र करता है। डिफ़र इसलिए करता है कि कुछ फ़ोन अलग मॉडल से खुलते हैं, कुछ अलग तरह से खुलते हैं। जैसे J2 खुद ही हो गया, ये मॉडल आगे से खुलता है, तो आगे से खोलने पर रिस्क होता है, टाइम ज़्यादा जाता है, तो जो चार्ज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 200 रुपये से 250 रुपये के बीच आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और कुछ फ़ोन ऐसे आते हैं मोटो वगैरह के, इससे भी ये भी डिस्प्ले से खुलते हैं, तो इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें आपको कस्टमर रेट के साथ साथ एक रिस्क भी बताता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रिस्क ये होता है, अगर फ़ोल्डर से फ़ोन खुलता है तो उसमें फ़ोल्डर जाने का खतरा बना रहता है और कभी कभार तो टच भी काम नहीं करता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो इसमें कस्टमर जो है भाई, वो टेक्नीशियन से लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, हो जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड है, बहुत रिस्की फील्ड है। इस फील्ड में सबकी बस का नहीं है कि वो आके रिपेयरिंग करे और इस फील्ड में टिक जाए। सो ये काफ़ी अलग फील्ड है और मैं आप टेक्नीशियन भाई को भी कुछ ऐसा टिप दे देता हूँ कि हलवा खाने का और फालतू में रिस्क नहीं लेने का। अगर जो होता है वो करके देने का, जो नहीं होता है वो मत करके दीजिए। तो अगर चार्जिंग कनेक्टर की बात है तो 150 से 200, 200 से 250 रुपये, 250 रुपये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम उससे ज़्यादा चार्जिंग कनेक्टर का हो ही नहीं सकता है, वो चाहे टाइप सी भी हो। टाइप सी भी चेंज करने का 200 से 250 का खर्चा आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका स्पीकर नहीं बज रहा है, तो आपका जो मैक्सिमम खर्चा आएगा वो मैक्सिमम 300 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। 300 रुपये एटलीस्ट लास्ट प्राइस मैं बता रहा हूँ, जिसके ऊपर अगर आपसे कोई मांगता है तो वो गलत बात है। अगर वो बंदा ये बोल रहा है कि आपका जो स्पीकर नहीं बज रहा है वो आईसी की दिक्कत है, तब आपका जो खर्चा होगा वो 500 रुपये तक पहुंच सकता है। उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो कुछ फ़ोन, सारे फ़ोन अलग अलग होते हैं, सब फ़ोन का अलग अलग क्वालिटी होता है। जहाँ से प्रॉब्लम होगी, जैसे पावर आईसी से रिंगर की प्रॉब्लम होती है, तो उस केसेस में आपका रेट जो जाएगा वो 800 रुपये तक पहुँच जाएगा। देखो, एक ऑडियो आईसी होती है जो जिसे चेंज करने का नॉर्मल 500 रुपये तक खर्चा आता है, उसके ऊपर अगर पावर आईसी चेंज होती है तो 800 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। बात होती है पार्ट अवेलेबिलिटी की। अगर रिंगर आईसी मिल गई तो आपको वो फ़ोन डाल के दे देगा, तो वो नॉर्मल 500 रुपये तक लेगा, 600 रुपये तक लेगा, 800 रुपये तक भी ले सकता है। कस्टमर मिलने के ऊपर होता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि फ़ोन कस्टमर टेक्नीशियन ले लेता है, उसको बनवा के भी देता है। तो ऐसे में भी 800 रुपये से ज़्यादा रिंगर आईसी या स्पीकर की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपका बाई चांस माइक ख़राब हो जाता है, माइक मतलब उधर आवाज़ नहीं जा रही है, आप जहाँ पे फ़ोन लगा रहे हैं उधर आवाज़ नहीं जा रही है, तो आप क्या करें कि माइक चेंज करवाएं। माइक जब चेंज करवाएं तब उसका खर्चा सीधा 250 रुपये से 300 रुपये तक का खर्चा आता है। उससे ज़्यादा कोई मांगता है तो प्रॉब्लम है। अगर इसमें भी देखो, इसमें भी अगर पावर आईसी चेंज होती है तो फिर आपका खर्चा 800 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन माइक का कोई 1000 से 2000 रुपये, 3000 रुपये मांग रहा है, तो ये ज़्यादा मांग रहा है। और मैं जो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 20,000 के अंदर के जो फ़ोन हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। और अगर आपका फोल्डर चेंज करवाना है तो 15 से 20,000 तक का जो फ़ोन आता है, मिड रेंज का फ़ोन आता है, उसका अगर फोल्डर आप चेंज करने जाएंगे तो 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर कोई 1800 से 2000 रुपये मांग रहा है तो दैट इज़ फेल, मतलब वो फॉल्ट, मतलब क्या कर रहा है, आपके साथ फॉल्ट कर रहा है, आपके साथ बेईमानी कर रहा है। सो सीधा उस इंसान से बचे रहिए। और अगर आपके फ़ोन में सीपीयू की प्रॉब्लम आती है तो उसका खर्चा 2000 रुपये हो सकता है। 1500 से 2000 के बीच में आता है सीपीयू की प्रॉब्लम दरअसल कोई बनाता नहीं है, और जो बनाते हैं वो शहर में होते हैं, और शहर में जाने का जो खर्चा होता है वो टेक्नीशियन को भी पता है। अगर शहर गया मार्केट में फ़ोन तो वहाँ पे खुद ही 1500 रुपये लेंगे और आपको 2000 रुपये तक का खर्चा देना पड़ेगा। और अगर एमएमसी की फॉल्ट आती है तो ये भी 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है। इससे ज़्यादा मार्केट में ना तो फ़ोन बनवाने का खर्चा आता है और ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।